बस वो 4 उनकी सुन के आ जाता है मेरे से लड़ने। लेकिन मैं फिर भी प्यार से यही कहना चाहता हूँ, मैं मेरे बच्चे से लड़ना नहीं चाहता। मैं नन्नू तेरे को कहीं से कहीं तक परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि तू भी मेरी बीवी है अभी तक। दोस्तों, क्या एक लड़की फिजिकल रिलेशन में जब आती है और वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है शादी से पहले ही, और वो लड़का जब जानता है कि मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और उस चीज को एक्सेप्ट करता है और दुनिया के सामने लाता है, उसको अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर पे लेके आता है, तो क्या वो लड़का का ही गलती है? सरासर गलती अगर वो लड़का का गलती होता है ना, तो जैसे ही सुना था ना कि मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई है शादी से पहले, तो वो लड़का उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करता, या फिर इमोशनल करवाता, धुलैया करवाता, या फिर लड़की को छोड़ देता, कुछ भी करता मगर एक्सेप्ट नहीं करता। मगर वो लड़का जैसे ही जानता है कि मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और सब कुछ एक्सेप्ट करता है और समाज के सामने लाता है, शादी करके उसको अपनी वाइफ बनाता है। जब तक एक लड़की नहीं चाहेगी ना कि वो लड़का मुझे टच करे, तो वो कोई लड़का का मजाल नहीं है कि वो लड़की को टच कर सके, छू सके। अब फिजिकल रिलेशन तो बहुत दूर की बात है। जब तक लड़की की मर्जी नहीं होगी तब तक एक लड़का इसको टच भी नहीं कर सकता। अगर लड़का और लड़की फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं तो दोनों की मर्जी से आते हैं, ठीक है, एक की मर्जी से नहीं होता। मगर इतना कुछ होने के बाद जैसे ही लड़का को पता चलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और उस चीज को स्वीकार करता है, अपनी गलती को स्वीकार करता है, तो उसमें लड़का का गलती नहीं है, सरासर लड़की की गलती है। अगर बोल हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज की वीडियो हम स्पेशल ठकराल फैमिली के ऊपर बात करने वाले हैं। सुहाग रात वाले यूट्यूबर पारस के बारे में हम बात करने वाले। दोस्तों, एक मैं आपको ऐसा कि आप उस ऑडियो को सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हमेशा लड़का गलती नहीं होता है, हमेशा लड़का गलत नहीं होता है। कुछ लड़कियां होती हैं, अगर उसका जायदाद खानदान वो लड़का को हासिल करना चाहती है तो वो लास्ट में एक ही हथकंडा अपनाती है रिलेशनशिप का, फिजिकल रिलेशनशिप का, कि वो लड़का को किस तरीके से अपने जालसाज में पटाए। पारस का मैंने वीडियो देखा था, बहुत सर्च करने के बाद मैं पहला वीडियो बना रही हूँ। पहले आपको मैं इस रिकॉर्डिंग को सुनाना चाहूंगी, पहले आप इस रिकॉर्डिंग को सुनिए, उसके बाद इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इस रिकॉर्डिंग में सरासर गलती स्नेहा का है। पहली वाइफ, पारस की पहली वाइफ की गलती है। पारस अपनी सारी गलती को एक्सेप्ट कर रहा था। अभी जो है अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स देकर अभी पारस फिर से अपने शादी के बंधन में बंध चुके हैं, दूसरी वाइफ के साथ खुश हैं। दूसरी वाइफ का गृह प्रवेश, पहला किचन, तो सब कुछ हो गया बहुत अच्छे से, धूमधाम से, और पारस का बेटा भी बहुत ज्यादा खुश है। मगर यहीं पे पारस की पहली वाइफ का रिप्लाई आता है पारस की सेकेंड बीवी को कि मेरे बेटे से दूर रहना, जो भी कुछ भी करना है कर लेना, मगर मेरे बेटे से दूर रहना। मगर यहाँ पे पारस की दूसरी वाइफ को भी रिप्लाई आता है स्नेहा का कि आप अपनी जिंदगी में खुश हो ना, एंजॉय कर रहे हो ना, तो आप मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो, मुझे भी अपनी जिंदगी में खुश रहने दो जैसे भी हो। तो इस तरीके के रिप्लाई आया। मगर यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कि जब पारस अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स दे रहा था, इससे पहले बहुत वो बंदा गिड़गिड़ा रहा था, माफी मांग रहा था, रो रहा था, बोल रहा था कि जिस लड़की को मैं अपने हाथों से खाना खिलाया, जिस लड़की को मैं इतना प्यार किया, वो लड़की को मैं कैसे छोड़ दूं। वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी पहली वाइफ के पैरों में गिरकर माफी मांग रहा है, फिर भी पहली वाइफ के अंदर इतनी एटीट्यूड, इतनी अकड़ भरी हुई थी कि उसको तड़पा रही थी, उस बंदे को तड़पा रही थी। बोल रही थी कि हमारा बेटा है, हम दोनों मिलकर इसको परवरिश देंगे। मगर इस बंदी के अंदर इतनी अकड़ थी कि उसको वो सोचती थी कि अपने पति को पैरों तले ही दबा
रखे। अगर वो बंदा हर जगह मुंह मारता तो वो इस तरीके की हरकतें किया था ना, और उसको पता चला था 3 महीने बाद पता चला था कि मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, तो उस चीज को, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और हर चीज को, अपनी बात जो है बहुत ही क्लियरिटी के साथ रखा था। जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें अपनी बात को रखा था कि उस टाइम में गांव देहात से आया था, हरियाणा से आया था, और मेरी पहली वाइफ प्रॉपर दिल्ली में ही रहती थी। मुझे कुछ भी दिल्ली के हवा के बारे में नहीं पता था, दिल्ली के माहौल के बारे में नहीं पता था। उस टाइम मुझे काफ़ी सभी लोगों ने मिलकर ड्रिंक करवाया और फिर मेरे साथ ऐसा हुआ। तो वो ड्रिंक में बंदा था, तो जो सामने वाली जो लड़की थी उसके साथ फिजिकल रिलेशन करने से पहले उसने सोचा नहीं कि ये बंदा ड्रिंक में है, इसके साथ मैं फिजिकल रिलेशन करूं या ना करूं। जरूरी नहीं है कि अगर लड़का प्रेग्नेंट कर दिया एक लड़की को तो लड़का का ही गलती है। कितनी लड़कियां ऐसी होती हैं कि अगर वो लड़का को हासिल करना चाहती है तो लास्ट में एक ही हथकंडा अपनाती है, बस उसके साथ फिजिकल हो जाओ और उसको ब्लैकमेल करते रहो। इसमें मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि पारस का इसमें गलती है। मैंने बहुत अच्छे से सर्च किया है, कई वीडियो मैंने देखा है, मगर एक वीडियो जो है मेरे दिल को छू गया कि ये बंदा सच में गलती नहीं किया है, इसका कोई गलती नहीं है। वो बोल रहा है कि मेरी बीवी का जब टीवी हुआ था तो अगर मैं उससे नफरत करता, उससे मैं प्यार नहीं करता तो मैं इसका इलाज नहीं करवाता। मैं एक पैरों पे खड़ा था, इसको इतना केयर कर रहा था, इतना देख रेख कर रहा था, अपने हाथों से इसको खाना खिलाना, अपने दवाई देना, हर चीज, हर तरीके से इसको हर वो खुशी देना चाह रहा था। फिर उसके बाद बेबी हुआ, फिर बेबी में कितने ज्यादा लोग, दोनों हस्बैंड वाइफ खुश थे, प्लस परिवार के लोग भी खुश थे। तो अगर वो खुश नहीं होता ना तो इस तरीके की चीजें नहीं करता। तो यहाँ पे पारस की पहली वाइफ का मुझे पूरा गलत दिख रहा है कि इसमें इस बंदे का कोई गलती नहीं है। पहले आप इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनिए, उसके बाद हम बात करते हैं। बस वो 4 उनकी सुन के आ जाता है मेरे से लड़ने, लेकिन मैं फिर भी प्यार से यही कहना चाहता हूँ, मैं मेरे बच्चे से लड़ना नहीं चाहता। मैं नन्नू तेरे को कहीं से कहीं तक परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि तू भी मेरी बीवी है अभी तक, और जो चीज मेरे को बड़े लोग समझाते हैं मैं वही चीज समझता हूँ। मेरे बड़े यही समझा रहे हैं कि लड़ो मत, मेरे बड़े यही समझा रहे हैं जा रो, पैर पकड़। मैं आया, रोया, पैर पकड़े तेरे, माफी भी मांगी, बोला उसने आगे से मेरे से कोई गलती नहीं होगी। सच में सॉल्व करना होता है। मैं अभी भी कहूंगा मैं तेरे से कभी नहीं लड़ना चाहता। क्यों लड़ू यार मैं तेरे से? मैं हर वो दिन भूल के आज मैं तेरे साथ कोर्ट में खड़ा हो जाऊं सामने कि ये ऐसे, ये वैसे, ये ऐसे? मैं तो नहीं कर सकता स्नेहा ऐसा। बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है कि जिसको अपने हाथ से खाना खिलाया हो, जिसके हाथ से खाना खाया हो, हाँ, और जिसको टीबी हुआ तो दर्द मुझे हो रहा था, जिसके लिए सुबह से शाम तक मैं भाग रहा था। भाई तू तो अपने बच्चे की कह रही है, तू मेरी क्या लगती थी भाई? शादी हुई थी क्या उस टाइम? कुछ नहीं हुआ था। तब तू बोलती थी ना मेरी मम्मी 30 रुपए की दवाइयां दिलाती है। कौन खड़ा था वहां पे? मैं खड़ा था भाई, कोई नहीं खड़ा था। आज मेरी सब अच्छाइयां भूल गए तुम, हर एक चीज भूल गए तुम। अरे ठीक है, मान लिया मैंने, सारी गलती मेरी। मैं कहता हूँ सब गलती मेरी भाई, झुक जाता हूँ आके। एक चांस नहीं दिया भाई। इतना क्या हो गया था भाई? मैं भी तो इतनी दुनिया से लड़के शादी करके लेके गया था ना, अपने पेरेंट्स से लड़के। मम्मी को बोला था ना हु द हेल आर यू। कोई नहीं था भाई, तेरे लिए ही किया था, ठीक है? आज तू सब भूल के मेरी बुराई करती है, आज तू सब भूल के मेरे को बोलना चाह रही है बातें, आज तू सब भूल के कोर्ट की धमकी देती है मुझे। अरे यार, इंसानियत से तो भरोसा मत उठाओ यार किसी का। आज तुम ये बोलते हो कि मैं खुद शादी करके गया था, लड़के नहीं। हाँ भाई, तुमने फोर्स नहीं किया था, लेकिन मेरा तो दिल था, मेरे अंदर तो ह्यूमैनिटी थी, मेरे अंदर तो इंसानियत थी कि नहीं यार कोई बात नहीं, चाहे 3.5 महीने बाद बताया, पर बच्चा मेरा है भाई, मैं रखूंगा भाई। कहाँ थे सब तब? आज ये बातें बोल रहे हो? आज इंसानियत की, आज ह्यूमैनिटी की कोई कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं। देखो लग रहा है मैं बहुत खुश हूँ, देखो लग रहा है मैं बहुत मजे कर रहा हूँ, देखो लग रहा है मैं तेरे से लड़ने के लिए चीजें कर रहा हूँ। बातें पहुंचाने वाले तो स्नेहा ऐसे ही पहुंचाएंगे भाई। अच्छाई पहुंचाई, इतना रो रहा हूँ, नहीं पहुंचाई ना, पहुंचाया वही ना जो हम पहुंचाना चाहते थे मेरे घर से। बेटा कोई नहीं बताता, सब सिर्फ खराब कराना चाहते हैं, याद रखियो। छोड़ यार।
सो फ्रेंड्स, आपको इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है, किसकी गलती है? वो बंदा तो अपनी पहली वाइफ के पैरों में गिरकर माफी मांग रहा है, मगर यहाँ पे पारस की पहली वाइफ का एटीट्यूड और घमंड सर पे चढ़ते जा रहा था। मगर बोलते हैं ना कि जब पानी सर से ऊपर जाने लगे तो अपने आप को सांस लेने के लिए मुंडी को बाहर निकालना पड़ता है। वो बंदा करता तो क्या करता, अगर उसकी गलती रहती ना तो स्टार्टिंग में ही उस चीज को, अपना गलती को एक्सेप्ट नहीं करता। जिस तरीके से उसने बोला कि मुझे पिलाकर, मुझे बहुत ज्यादा ड्रिंक हो गया था, पहली बार मेरे सामने ये सारी चीजें थी, तो जब तक एक लड़की का मन नहीं रहेगा ना तब तक एक लड़का उसको छू नहीं पाएगा। मगर फिर भी अगर जाने अनजाने में अगर गलती किया तो उस गलती को एक्सेप्ट किया और समाज के सामने उसको वाइफ बनाकर प्रेजेंट किया, दिखाया, और बच्चे को भी डिलीवरी करवाया। शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, शादी से पहले। क्या वो सही है? अगर उसको ज्यादा ही उस लड़के से प्यार था, पारस से ज्यादा ही प्यार था, तो शादी करके फिजिकल होती। फिर क्यों शादी से पहले क्यों? तो हर जगह लड़का का गलती नहीं होता, हर जगह कुछ कुछ जगह लड़की को भी गलती होती है। यहाँ पे सरासर गलती जो है लड़की का है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।